जो लोग बस्तर और वहां की संस्कृति से वाकिफ होंगे उनके लिए ये तस्वीर अनजान ही होगी, जहां पर अंचल की प्रमुख रस्म निषाद यात्रा कुछ इस तरह से संपन्न होती है जिसका दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है। इस पूजा विधान के तहत नवरात्रि की अष्टमी की मध्यरात्रि को तांत्रिक मंत्रियों द्वारा मां खमेश्वरी की पूजा कर 14 बकरों की बलि देने का विधान है। इसके लिए 12 गांव के राउत माता के लिए भोग प्रसाद तैयार करते हैं। ये पूजा विधान बस्तर की खुशहाली के लिए सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। इस पूजा में मां को दाल और चावल का भी प्रसाद लगता है, जिसका तरीका अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जानकार बताते हैं कि प्रसाद जमीन में 1 साल तक गाड़ कर रखा जाता है, फिर भी तंत्र साधनाओं के जरिए ये खराब नहीं होता। इसके साथ ही 14 बकरों के सिरों पर दीप रखकर मां का आह्वान किया जाता है और जब मां आ जाती हैं तो मिट्टी के 12 पात्रों में रक्त भरकर तांत्रिक पूजा अर्चना करते हैं। देखा कि ये तंत्र विद्याओं की पूजा है जिसमें कि आधी रात के बाद अष्टमी खत्म हो चुका है, हवन हो चुका है, आज बलि की प्रथा है। हम लोग बहुत ज़्यादा लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो मूंग की दाल होती है उसका बलि दे करके हम करते हैं। मगर ये जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद आज तंत्र विद्याओं की पूजा की जाती है और ये आशीर्वाद सालों से चले आ रही है, परंपरा है 600 सालों से। इसमें सिर्फ और यही प्रतिज्ञा करते हैं माता से, जो चावल आपने देखा, दाल देखा और बड़े देखे, ये नमक से बनाए गए हैं ताकि तंत्र की विद्याओं की पूजा की जाती है और इसको गाढ़ा जाता है, साल भर तक ये फ्रेश रहता है। ये तंत्र विद्याओं की ताकत है। तंत्र विद्याओं से उनको आह्वान करके माता को यहाँ बुलाया जाता है और इसलिए आप देखेंगे मूर्ति नहीं है, इसको आह्वान करके बुला करके इनको अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है। बलि का उनका प्रसाद होता है जो प्रसाद चढ़ा करके और प्रसाद ग्रहण किया जाता है पूरे आदिवासी समाज के साथ, जितने लोग भी उपस्थित रहते हैं सभी उपस्थित रह के उसकी प्रसाद की जाती है। और ये तंत्र विद्या की सबसे बड़ी पूजा जिसमें बस्तर के रक्षा के लिए और बस्तर की सुरक्षा के लिए किया जाता है, बस्तर संभाग के लिए किया जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसी परंपरा को हम निर्वहन करते आ रहे हैं। कारण क्या है ये रात को मैंने कि निषाद यात्रा होती है अर्धरात्रि के बाद में। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो इसका पूरा ज्ञान शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है और ये चलती आ रही परंपरा है। बट बस्तर में ही ऐसे कि आज ये जीवित है। मगर आप अगर शास्त्र में पढ़ेंगे तो हर शास्त्र में लिखा हो कि निषाद यात्रा और अर्धरात्रि के बाद 12 बजे के बाद ही बलि की प्रथा है, ताकि माता को अर्पित किया जाता है और काल रात्रि को दिया जाता है, माता काली को दिया जाता है और तंत्र विद्या के देवी देवताओं को दिया जाता है। तो ये ऐसी पूजा जो कि तंत्र विद्या है और साथ साथ गुप्त पूजा भी है। बट क्योंकि गुप्त इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि आज का जमाना बदल चुका, नहीं तो पहले गुप्त पूजा होती थी, आज सबके सामने होती है। मगर ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल क्या विधान होगा? माता अभी पहुंचती होंगी दंतेवाड़ा से यहाँ पे जगदलपुर में। कल मावली माता को हम जाएंगे, इनवाइट करके आया था मैं पंचमी में। आज कल जाकर के माता को कंधे में उठा करके वापस माता की डोली जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर में, जो कि मेरा खुद का प्रांगण, खुद के मंदिर में ला करके माता को विराजमान किया जाएगा। उनके विदाई के बाद ही दशहरा समाप्त होगा। निषाद यात्रा में पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इसका स्वरूप बदलकर 14 बकरों की बलि दी जाने लगी है। इसमें बस्तर राज परिवार के सदस्य उपस्थित रहते हैं। दशहरे के दौरान तांत्रिक और सात्विक दोनों तरह की पूजा होती है। इस दिन राजमहल के सिंह द्वार और मावली माता मंदिर में भी पूजा अर्चना के बाद भी 2 बकरों की बलि दी जाती है। पंजाब केसरी के लिए सुमित सिंगर की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।